I gave you my heart. Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about two World Bank country classification by income 2020-21 इंडिया कंटिन्यू टू लोअर मिडिल इनकम। स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच लेते हैं। मोटिवेशन स्पीच इस प्रकार से है कि जो हमारे गरीब भाई हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए उनको गलत तरीके से न देखा जाए, उस पर है। सो गए बच्चे गरीब के, सो गए बच्चे गरीब के, जल्दी से ये सुनकर कि फरिश्ते आते हैं, जल्दी से ये सुनकर कि फरिश्ते आते हैं, ख्वाबों में रोटियां लेकर। किस्मत को खराब बोलने वाले, किस्मत को खराब बोलने वाले कभी कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है। इस कमबख्त मौत ने सारा फासला ही मिटा दिया, इस कमबख्त मौत ने सारा ही फासला मिटा दिया। एक अमीर को लाकर गरीब के पास ही लिटा दिया। कमी कपड़ों की तन पर गरीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। दान करना है, दान करना है तो गरीब को रोटी दान कर, दान करना है तो गरीब को रोटी दान कर। हे इंसान, कब तक मंदिर मस्जिद को अमीर बनाता रहेगा? हे इंसान, आखिर कब तक मंदिर मस्जिद को अमीर बनाता रहेगा? अमीर की छत पर, अमीर की छत में बैठा हुआ कौवा, अमीर की छत में बैठा हुआ कौवा मोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा भी अमीरों को चोर लगता है। कैसा लगा आपको ये मोटिवेशन स्पीच? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम 2020 और 21 इंडिया कंटिन्यू टू लोअर मिडिल इनकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जो इंडिया को जो इनकम क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम क्या होती है, जो 2019 और 2020 और जो 21 की जो रिपोर्ट आई उसमें जो इंडिया को कौन से इनकम में रखा गया, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं ये किस रीजन से होते हैं और इसका आपका क्लैरिफाई क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया की रैंक किस में आती है, इंडिया की रैंक क्या है, और जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या हालत है। जो वर्ल्ड बैंक होती है वो बैंक होती है जो उसका मोटो होता है वो वर्किंग फ्रॉम, जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उसको वर्ल्ड में फ्री करना होता है। जो इसकी फॉर्मेशन हुई वो जुलाई 1945 में हुई, 74 ईयर हो चुके हैं। यह टाइप है एक तरफ से मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यह ट्रीटी की गई है कि यह पॉवर्टी को कम करना है, जो गरीबी है उसको दुनिया से कम करना है। जो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। जो इसका मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, 173 कंट्री इसके आईडीआई है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है इसके वो डेविड मालपास हैं। ये पेटेंट है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। जो इसका मोटो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको एलिमिनेशन करना होता है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई, जो इसका जो आपका फॉर्मेशन हुई 4 जुलाई 1944 को हुई इसमें, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफिकेशन किया गया इकोनॉमी में, जो होल कंट्री की इकोनॉमिक्स होती है उसमें हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया कि कौन सी कंट्री किस डिपेंड पे करेगी। तो इस जो डिपेंड करती है वो आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पर डिपेंड करती है, वो भी यूएस डॉलर में। अब आप पूछेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। ग्रॉस नेशनल इनकम वो होता है कि जब
हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी जॉब और बिजनेस कर रहे हैं उनके जितना पैसा उन्होंने अर्न किया और जो बाहर की कंट्रियों में जो हमारे बिजनेसमैन या कुछ कर रहे हैं तो वो पैसा कितना अंदर आया, उस क्या इनकम निकली, वही आपका ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एटलस मेथड का यूज़ करते हैं, पर मैं एटलस मेथड को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें ग्रॉस नेशनल इनकम बताना है शाब्दिक शब्दों में। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम ये होता है जितने हमारे कंट्री के अंदर जितने बिजनेसमैन और जॉब ने जो इनकम पाई अपॉन जो पॉपुलेशन जो हमारी देश की है, तो उसको डिवाइड करके आपका ग्रॉस नेशनल इनकम निकलता है। इकोनॉमी में कितने कामगार लोग बाहर से जाते हैं, हमारे कितने पैसे भेजते हैं, उस पे जो टोटल इनकम में जो ग्रॉस इनकम निकलती है वो होता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मैंने कमाए और हमारी पॉपुलेशन 100 रुपये है, तो जो क्या होगा, जो 1000 रुपये होगी वो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम होगी। जो वर्ल्ड बैंक ने असाइन किया कि जो इकोनॉमिक्स होती है उसको 4 इनकम ग्रुप में डिवाइड किया गया। 4 इनकम ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है और नॉलेज के लिए भी है। फर्स्ट जो आपकी होती है लोअर इनकम होती है, सेकंड इज लोअर मिडिल इनकम, थर्ड इज अपर मिडिल इनकम और फोर्थ इज हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री कौन है, लोअर मिडिल इनकम में कौन सी कंट्री है, अपर मिडिल इनकम में कौन सी कंट्री है, मैं आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, द क्लासिफिकेशन आर द अपडेटेड ऑफ द ईच ऑफ द ईयर जुलाई 1। जो क्लासिफिकेशन होता है वो जुलाई हर ईयर के जुलाई 1 को होता है, मतलब जुलाई 1 तारीख को होता है। ये टाइप किस प्रकार से हैं? जो लोअर इनकम है उसमें 1000 जो जुलाई 1 2020 को जो 1036 से यदि लेस देन है तो पर कैपिटा इनकम $, में, तो आपकी लोअर इनकम में गाया गया जो पहले लेस देन 1026 था। सेकंड वन इज जो लोअर मिडिल इनकम है वो 1036 से लेकर 4045 तक जो $, है उसमें अब कैलकुलेट होता है। जो पहले था 1026 से 3995 था। और जो अपर मिडिल इनकम है 4046 से लेकर जो 12535 है। जो पहले था 3996 से लेकर के 12375 तक। जो आपका हाई इनकम है उसे कैलकुलेट किया जाता है। आपका जो जुलाई था, जुलाई 1 2020 में जो अभी है 12535 से अबव किया जाता है, और जो पहले था 12375 था। अब आप पूछेंगे कि जो इंडिया है वो कौन से इनकम में है, तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम में है, और जो आपका पाकिस्तान है वो भी लोअर मिडिल इनकम में है। पर हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं है बल्कि हमारा कंपैरिजन चाइना से है। जो चाइना है वो भी हाई इनकम कैटेगरी में नहीं आता है, वो आता है आपका अपर मिडिल इनकम में। जो क्लासिफिकेशन होता है, जो इसके चेंज होने के जो रीज़न होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो रीज़न होते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो जुलाई 1 तारीख को जो आपका हर बार जो ये क्लासिफिकेशन आता है इसमें बार बार चेंजिंग देखने को मिलते हैं। चेंजिंग इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो श्रीलंका था, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका है, वो अपर मिडिल इनकम में था, पर अब क्या हो गया है, जो आपके कुछ रीजन की वजह से वो लोअर मिडिल इनकम में आ चुका है। इसके जो रीजन होते हैं और इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं, इसके 2 रीजन होते हैं। किसी कंट्री के आपके इकोनॉमिक ग्रोथ
चेंज होना, उसका इन्फ्लेशन चेंज होना, एक्सचेंज रेट का चेंज होना, करेंसी की एक्सचेंज रेट को चेंज होना। यदि आपको एक्सचेंज रेट पता नहीं है तो इंडिया चाइना इकोनॉमिक की वीडियो देख लीजिएगा। जो पॉपुलेशन चेंज, आपको पता है कि 1 ईयर में कितनी आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, और जो आपकी इनकम कैपिटा, जो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है वो भी बढ़ जाती है। सेकंड रीज़न होता है इन्फ्लेशन। आपको पता होगा कि जो जिम्बाब्वे और जो वेनेजुएला है वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपकी अधिक महंगाई। अधिक महंगाई मतलब आपके जो अधिक महंगाई होती है वो आपके सप्लाई और आपके डिमांड पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल यदि जिम्बाब्वे के अंदर क्या हुआ, जो कैश का फ्लो है वो ज़्यादा हो गया था, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई थी, और जो सप्लाई रही है वो कम हो चुकी थी। मतलब यदि वो बोरे लेकर के भी पैसे लेने जाएंगे तो क्या होगा कि उनको पैसे तो होंगे पर उनके जब सप्लाई नहीं होगी तो उनको वही चीज़ महंगी मिलेगी। तो ये इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है। जो आपकी पर कैपिटा इनकम या क्लासिफिकेशन है वो इसके ये रीजन है। अब आप पूछेंगे कि जो नेपाल है, नेपाल भी लोअर मिडिल इनकम में है। नेपाल भी लोअर मिडिल इनकम में है। जो हाई इनकम है, हाई इनकम कंट्री में कौन कौन सी है, जिनकी 12,535 से जो अबव है, जो पहले 12,375 थी उससे ज़्यादा है, तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपके कनाडा है, आपके जितना और अदर कंट्री है वो आप इस पिक्चर फॉर्म में देख सकते हो। इसमें आपके जो रिपोर्ट है वो आपकी जो इंडिया की जो रैंक है वो 139 रैंक है। और जो आपकी मॉनेटरी फंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और जो वर्ल्ड बैंक जो इंडिया है वो आपकी जो 18,090 यूएस डॉलर है, जो आपकी 147 रैंक पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि जो पाकिस्तान है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, जो अब लोअर मिडिल इनकम में है तो 1200 से लेकर 1400 डॉलर यूएस डॉलर है। आपको ये इतना पता होना चाहिए कि जो 1985 में जो आपका पाकिस्तान था उसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज़्यादा थी, पर वहाँ पे जो जितने भी भ्रष्टाचारी आतंकवादी, आपको पता ही है। इस रीज़न से क्या होता है कि जो इंडिया में कब हुआ पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज हुई, जब इंडिया के अंदर 1991 में ग्रोथ की तरफ बढ़ा। तो क्या होता है, वर्ल्ड बैंक कंट्री की क्लासिफिकेशन इसी प्रकार से होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको लाइक करके जाना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए डिफेंस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।